नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन मौसम रहेगा साफ, धुंध छाने की आशंका। प्रदेश में 2 दिन बाद शनिवार को धूप खिली, इससे ठंड से कुछ राहत मिली है। हालांकि मंडी, बिलासपुर, ऊना, सोलन और कांगड़ा जिला के कुछ हिस्सों में दोपहर तक धुंध छाई रही। प्रदेश में वर्षा व हिमपात से किसानों, बागवानों को राहत मिली है। गेहूं सहित अन्य फसलों के लिए वर्षा लाभदायक है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 5 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। कुल्लू के बाशरंग में तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। हिमाचल के कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते बाशरंग में शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि तीसरा घायल हो गया है। मृतक दोनों युवक बाशरंग में एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। काम खत्म होने के बाद शनिवार रात करीब 1:30 बजे वो कमरे पर जा रहे थे। इस दौरान शोरूम के पास एक तेज रफ्तार कार ने तीनों को टक्कर मार दी। तदर्थ सेवा अवधि को सभी सेवा लाभ के लिए गिना जाए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने तदर्थ सेवा से जुड़े मामले में अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने तदर्थ सेवा की अवधि को सभी सेवा लाभ के लिए गिने जाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की खंडपीठ ने मदन लाल और अन्य की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि तदर्थ सेवा अवधि को सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के लिए नहीं गिना जा सकता है। हिमाचल के कुल्लू के चौंग और नग्गर में पकड़ी 5 किलो चरस, 2 गिरफ्तार। हिमाचल के कुल्लू के पार्वती घाटी के तहत चौंग में 4 किलो 80 ग्राम चरस के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। ढारा गांव के 21 वर्षीय युवक के पास नशे की एक खेप तलाशी के दौरान बरामद हुई। 9 वर्ष की आड़ में इस नशे को आरोपी इधर उधर करने की फिराक में था। अनाथ बच्चों के लिए 101 करोड़ से मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष बनेगा, विधायक देंगे 1-1 लाख। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि सरकार को बने हुए 21 दिन हो गए हैं। सरकार ने सजगता दिखाई है। सीएम पद की शपथ लेने के बाद वो सचिवालय नहीं बालिका आश्रम गए। वह आश्रम अच्छे से चल रहा था। बच्चों से सीखा जिनका कोई नहीं है वे किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। इस दृष्टिकोण से विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई। इसके लिए ये योजना लाई जाए। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की नियुक्ति हुई है। सबका ये मत था कि ऐसी योजना लाई जाए जो सभी तरह के बंधनों से दूर हो। हिमाचल में करीब 6000 बच्चे अनाथाश्रमों में पल बढ़ रहे हैं। 12वीं तक तो प्रदेश सरकार उनको आश्रय देती है। बच्चा आगे पढ़ना चाहता है तो उसके मन में किसी भी तरह की कुंठा नहीं होनी चाहिए। रोहडू कॉलेज छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, क्वार्टर में जहर खाकर दी जान। रोहडू में कॉलेज के एक छात्रा ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर अपनी जान दे दी है। चलान गांव की रहने वाली छात्रा नितिका पुत्री रविंदर गवर्नमेंट कॉलेज सरस्वती नगर में 2य वर्ष की छात्रा थी और रोहडू के गंगटोली में किराए के मकान में रहती थी। बीते दिन नितिका अपने क्वार्टर में अकेली थी। नितिका ने पहले बाजार जाकर चूहे मारने की दवाई का एक पैकेट खरीदा और फिर क्वार्टर जाकर उसका सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर नितिका को सिविल अस्पताल रोहडू लाया गया। ईवीएस में फेल छात्रों को बड़ी राहत दिए जाएंगे 5 कृपांक। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम वर्ष के हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय ने यूजी के विद्यार्थियों को पर्यावरण विज्ञान में 5 कृपांक देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रथम वर्ष के खराब परीक्षा परिणाम की जांच पूरी करने के बाद जांच कमेटी की सिफारिश पर कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने कहा कि फैसला लिया गया है। एचपीयू जल्द इसकी अधिसूचना जारी करेगा। हिमाचल 16 निजी विश्वविद्यालयों में शुरू होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन तकनीक के कोर्स। हिमाचल प्रदेश के 16 निजी विश्वविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन तकनीक की शिक्षा भी दी जाएगी। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करने के बाद नए कोर्स शुरू करने की मंजूरी दे दी है। निजी विश्वविद्यालयों में फूड टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स सहित स्किल आधारित कोर्स भी करवाने की तैयारी है। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने कहा कि बदलते समय के साथ सिलेबस भी बदलाव करने की जरूरत महसूस की गई है। हिमाचल साल 2023 के अंत तक 12 शहरों में ना पावर कट लगेगा, ना रहेगी लो वोल्टेज। हिमाचल प्रदेश के 12 शहरों में साल 2023 के अंत तक ना तो पावर कट लगेगा और ना ही लो वोल्टेज की समस्या रहेगी। राज्य बिजली बोर्ड ने
व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के 12 सब डिवीजनों को मॉडल सब डिवीजनों का दर्जा दे दिया है। इन शहरों में पुराने बिजली मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए बोर्ड ने 1 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की है। हर 3 माह बाद मॉडल सब डिवीजनों के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। बोर्ड के चीफ इंजीनियर कमर्शियल की ओर से शनिवार को इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है।